आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, जादू की घड़ी। एक बार एक मोहन नाम का लड़का था। स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल जाने में उसे हमेशा देर होती थी। उसकी हमेशा टीचर उसे बहुत डांटती थी। एक बार टीचर ने उसे बहुत डांटा और कहा कि अगर तुम सही समय पे नहीं आए तो मैं तुम्हें कल क्लास में बैठने नहीं दूंगी। मोहन बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, ठीक है मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल से सही समय पे आऊंगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं घर जाते समय एक अच्छी सी घड़ी ले लेता हूं ताकि मैं उसमें अलार्म भरकर सही समय पे उठ सकूं। उसके मन में विचार आया। फिर क्या था, स्कूल की छुट्टी हुई और वो स्कूल से घड़ियों की दुकान पर चला गया। घड़ी की दुकान पर रंग बिरंगी प्यारी प्यारी घड़ियां थी। उनमें से एक बहुत पुरानी घड़ी थी। उसने अचानक एक घड़ी को देखा जो बहुत पुरानी थी। उसने कहा, मैं इस पुरानी सी घड़ी को क्यों लूं? मैं इतनी सुंदर रंग बिरंगी घड़ियों में से एक घड़ी ले लेता हूं। लेकिन अचानक वो घड़ी बोल पड़ी। बोली, अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओगे तो मैं तुम्हें सही समय दिखाऊंगी। मोहन को उसकी घड़ी की आवाज सुनकर बड़ी खुशी हुई। बोली, अरे ये घड़ी भी बोलती है। फिर क्या था, मोहन उस घड़ी को लेकर अपने घर आ गया। घड़ी को देखकर मोहन और घड़ी दोनों खुश हुई। फिर क्या था, खुशी खुशी मोहन ने घड़ी को अपने हाथ की कलाई पे बांध लिया और सो गया। घड़ी भी मोहन को देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसने अलार्म लगा दिया था। घड़ी ने सोचा, मैं इसकी इतनी अच्छी सी नींद क्यों खराब करूं। घड़ी ने अपनी अलार्म को बंद कर दिया। फिर क्या था, मोहन बहुत देर से जागा। सुबह स्कूल जाने में उसे बहुत देर हो गई। उसने कहा, अरे घड़ी, तुम तो बोलती थी, मैंने तुम अलार्म लगाया था लेकिन तुम बेकार निकली। घड़ी ने कहा, नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम सही समय पे पहुंचोगे। उसने कहा, कैसे? उसने कहा, रुको। सारी घड़ियों को उसने 9:30 पे लगा दिया। उसने कहा, सारी घड़ियां 9:30 ही बजाएंगी। अब मोहन तुम जाओ, खुशी खुशी अपने स्कूल जा सकते हो। मोहन खुशी खुशी अपने स्कूल पहुंचा। सबसे पहले टीचर भी उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। बोले, अरे मोहन, तुम तो बाकी में सबसे पहले क्लास में आए हो। बाकी में ऐसे ही रोज आया करो। शाबाश मोहन, शाबाश। ऐसी प्रशंसा सुनकर मोहन बड़ा खुश हुआ। अब क्या था, जब भी उसे देर होती तो वो घड़ी को बोल देता। घड़ी उसे समय को रोक देती। समय बीतता गया। एक बार मोहन स्कूल चला गया। इतने में उसके पिताजी बीमार हो गए। मां तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। मां ने देखा कि आज तो बहुत देर हो गई, डॉक्टर अभी भी नहीं आया। मोहन को जैसे ही पता चला, मोहन ने अब स्कूल से छुट्टी लेकर अपने पिताजी के पास पहुंच गया। उसने कहा, मां डॉक्टर क्यों नहीं आया? मां ने कहा, इतनी देर हो गई लेकिन डॉक्टर अभी भी नहीं आया। ऐसी लापरवाही करके मोहन बहुत परेशान था, क्योंकि मोहन ने समय को रोक दिया था। के रुकने के कारण काफी समय बीत गया। जैसे ही मोहन ने कहा कि समय सही हो जाए, तुरंत सभी की घड़ियां 10 बजने लगे। डॉक्टर आ गया और बोला, अरे आज तो मुझे बहुत देर हो गई। ओहो, आज तो मुझे बहुत देर हो गई। डॉक्टर भी घबरा गया। डॉक्टर ने जैसे ही मोहन के पिताजी को देखा और कहा, ओह मोहन, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं क्या होता। अब मोहन की समझ में आ गया कि हमें समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो समझ गया और उसने उस जादू की घड़ी से भी माफी मांगी कि ऐ घड़ी, हे मेरी प्यारी घड़ी, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे समय के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो समझे बच्चों, समय को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहिए, बल्कि हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। जो समय की कदर करता है वो हमेशा सफल होता है।
अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना।